हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक्स के साथ शुरुआत करेंगे। बेसिकली कल तक की क्लास में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझ चुके थे और पोटेंशियल और एनर्जी के बीच में रिलेशन भी देखे थे। कल ये पता चला था कि किसी सोर्स ऑफ चार्ज के अराउंड, अगर ये सोर्स ऑफ चार्ज है, इसके अराउंड अगर हम कोई भी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेकर आते हैं, मान लिया जाए इन्फिनिटी से हम यहाँ पर कोई पॉइंट ए है जहाँ पर टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट को हम लेकर आ रहे हैं और ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, इसके वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है उसकी जो वैल्यू थी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की बीच की दूरी आर है। साथ ही हम ये जानते हैं कि किसी पॉइंट को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के बाद पोटेंशियल भी क्रिएट होती है और वो पोटेंशियल होती कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज बाय डिस्टेंस आर। ठीक है, ये एनर्जी और पोटेंशियल के बीच का मान है और इस दोनों को एक साथ रिलेट करने के बाद हम लोग को पता चला कि U इक्वल टू जो मान है V इंटू टेस्ट चार्ज अगर Q नॉट है तो Q नॉट के फॉर्म में आएगा। यानी फाइनली पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन निकला था वो ये निकला था। अगर इसको एलिमेंट्री वैल्यू अगर हम Q बराबर एनी क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज के नियम से अगर हम लोग समझें तो देन हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं EV, है ना। लेकिन आज हम लोग को बात करना है किसी दो पॉइंट चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी पे नहीं, बल्कि बात करना है आज हम लोगों को तीन, और इसके बाद एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें हम 4 पॉइंट चार्ज लेंगे और उसके बीच निकाय की स्थितिज ऊर्जा समझेंगे। निकाय की स्थितिज ऊर्जा यानी एनर्जी इन सिस्टम पे जब हम लोग कल बात कर रहे थे तो स्प्रिंग का एक कॉन्सेप्ट समझाते हुए हम बताए थे कि किसी स्प्रिंग पर अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं और वो स्प्रिंग डिस्प्लेस्ड होकर एक्स डिस्प्लेसमेंट अगर ये क्रिएट करती है, मान लीजिए एक्स डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करती है, तो वर्क जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा और यही फोर्स वर्क जो है इसके पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बेसिकली किसी एक पॉइंट पे नहीं होता है, बल्कि ये एक सिस्टम होता है, यानी निकाय पर होता है। ठीक है, इस सिस्टम के ऊपर जो एनर्जी होगी उसको हम लोग समझने के लिए देखे थे। अगर मान लिया जाए इस फोर्स लगाने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिस स्प्रिंग के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, मान लीजिए अगर हम हुक यहाँ पे लगाए हुए हैं और इसको खोल देते हैं तो ऑफकोर्स एक फोर्स इसको इस तरफ से रिपल करेगा। अगर इसी हुक को वापस अगर हम यहाँ से हटा दें तो ये एनर्जी इस एंड में रिपल करेगा। इसका मतलब है कि इस स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी है वो किसी एक पॉइंट की वजह से नहीं है, बल्कि एक सिस्टम में ये एनर्जी है जिससे ये दोनों एंड पर काम कर रहा है। बेसिकली चार्ज के साथ भी यही है, जब हम इसको वर्क करके इन्फिनिटी से एट पॉइंट ए तक लेकर आए हैं तो यहाँ पर इस सिस्टम में एक एनर्जी है। ठीक है, और ये जो सिस्टम पे एनर्जी है इसी को समझने के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाले हुए थे। यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो निकाय की होती है, ना ही किसी पॉइंट की होती है। तो अगर हम निकाय में अगर 3 पॉइंट है, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस पे अगर हम सिस्टम तैयार करते हैं और हम तब पता करते हैं कि उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। देखोगे यहाँ पे हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट चार्ज लिए हुए हैं, Q1 Q2 Q3। ठीक है, जो पॉइंट ए बी और सी पर है। बेसिकली ये समझो कि पॉइंट ए पर जिस Q2 चार्ज को लेकर आए वो बेसिकली हम मान लिया जाए कि इन्फिनिटी से वर्क करके इस पॉइंट तक हम लेकर आए, वैसे ही एक पे भी वर्क करके इन्फिनिटी से वर्क करके हम पॉइंट ए तक लेकर आए और फाइनली सी पर भी इन्फिनिटी से वर्क करके यहाँ पे लेकर आए। यानी इसका ये मतलब समझ में आना चाहिए कि हमने पॉइंट ए बी और सी पर वर्क करके चार्ज Q1 Q2 Q3 को लेकर आए हैं, जो बेसिकली एक दूसरे से अलग अलग डिस्टेंस पर है। जैसे ए और बी की जो डिस्टेंस है वो 1 2 R1 2 मान लेते हैं और Q2 और Q3 के बीच की डिस्टेंस जो है वो R2 R3 है और Q3 और Q1 के बीच की जो दूरी है वो R31 है। ये एक सिस्टम हो गया, एक निकाय हो गई जिसपे हमने अनंत से अलग अलग चार्ज पॉइंट को लाकर हम यहाँ पे स्टोर किए हुए हैं। जैसे इस तीनों पॉइंट चार्ज को हम यहाँ स्टोर करते हैं, होल्ड करते हैं, रोक के रखे हुए, यानी एक यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। हमको ये पता करना है कि इस तीनों पॉइंट की वजह से इस निकाय यानी सिस्टम में कुल कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। यही लिखे हुए हैं, 3 बिंदु आवेश Q1 Q2 Q3 है जो किसी निकाय में स्थित आवेश है जिस पर अनंत से कार्य करके लाया गया है। यानी किसके ऊपर, यानी इस पॉइंट चार्ज के ऊपर अनंत से कार्य करके हम यहाँ पर पॉइंट ए बी और सी की जगह पर लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग चलते हैं। यानी आवेश Q1 तथा Q2 के बीच स्थितिज ऊर्जा
सबसे पहले हम लोग एक एक करके चलेंगे, मतलब इस 2 पॉइंट के बीच पता करते हैं कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिसको हम U12 कहेंगे। उसके बाद इस दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिसको हम U23 कहेंगे, और फाइनली इस पॉइंट के बीच जो एनर्जी होगी, जिसको 31 कहेंगे, वो हम निकालेंगे। और हम लोग को ये बात अच्छे से पता है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, जिसका एडिशन यानी जोड़ जो है सामान्य बीजगणित के नियम से हम लोग इसको कर सकते हैं। यानी पोटेंशियल एनर्जी 1-2 पे बात करेंगे तो 1/4πε0। आवेश कौन है? Q1 Q2 है, Q1 Q2, और उसके बीच की दूरी कौन है? R12। तो ये फाइनली एक इक्वेशन निकल गया। ऐसे ही आवेश अगर हम लोग Q2 तथा Q3 के बीच स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, क्या हो जाएगी इसके लिए? 2 से 3 निकाल रहे हैं, तो इसलिए U23 इक्वल टू 1/4πε0 Q2 Q3 बाय R23। ये इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आवेश Q3 तथा Q1 के बीच स्थितिज ऊर्जा, यानी U31 पे अगर हम बात करेंगे तो 1/4πε0 Q3 Q1 बाय R31। हियर इज द इक्वेशन नंबर 3। देखोगे, अब हम आते हैं सिस्टम यानी निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा। तो निकाय में पहले वाले के साथ जो स्थितिज ऊर्जा निकली, फिर दूसरे और तीसरे के बीच जो निकली, फिर तीसरे और पहले वाले के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी निकला, उन सभी को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इस पे सिस्टम में जो टोटल एनर्जी होगी उसकी सामान्य बीजीय योग गणित के नियम से हम लोग इसको ऐड करके लिखेंगे। तो फाइनली हमारे पास देखो इक्वेशन 1, 2 और 3 से कुछ कॉमन है। 1/4πε0 तो तीनों के साथ कॉमन है, हम 1/4πε0 कॉमन निकाल लेते हैं। और यहाँ पर क्या निकलता है? Q1 Q2 बाई R12, ये निकल गया इसके साथ, इक्वेशन 1 के साथ। इक्वेशन 2 के साथ Q2 Q3 बाई R23। ठीक है, और इक्वेशन 3 के साथ हमारे पास जो निकलेगा Q3 Q1 बाय R31। ठीक है, तो बेसिकली 3 पॉइंट चार्ज के कारण जो सिस्टम पे जो एनर्जी स्टोर होगी वो हमारे पास मान निकल गया। यानी हम इस तरह से किसी भी पॉइंट की संख्या जितनी भी हो सकती है, मान लिया जाए n पॉइंट्स पे बात करेंगे तो n पॉइंट तक यहाँ पे मान हमारे पास चला जाएगा, है ना। ऐसा ही कुछ एक इक्वेशन है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि 3 की बजाय 4 पॉइंट ले लेंगे तो वहाँ पर कैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी। ये जो इक्वेशन निकल गया, ये हमारे पास निकल गया 3 बिंदु आवेशों के कारण निकाय में स्थितिज ऊर्जा। 3 बिंदु आवेशों के कारण निकाय में या निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये फाइनली हमारे पास निकल गया। ये जो बॉक्स में बंद किए हुए हैं, यही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। देखोगे, अब हम लोग यहाँ पे बेसिकली 4 पॉइंट चार्जेस के बीच में लेने वाले हैं। 4 पॉइंट चार्ज हम लोग बना लेते हैं। पॉइंट ए, सपोज पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। ठीक है, जिसके पास Q1 पॉजिटिव चार्ज, Q2 पॉजिटिव चार्ज, Q3 पॉजिटिव चार्ज और Q4 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये 4 पॉइंट की वजह से एक चतुर्भुज बन गया, है ना। इसके बीच की जो दूरी है उसको 1, 2 कहेंगे। इसके बीच की दूरी 2 और 3 कह रहे हैं। ठीक है, इसके बीच जो दूरी है वो R3, 4 कह रहे हैं, और इसके बीच जो दूरी है उसको R41 कह रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतने से ही काम नहीं चल रहा है, क्योंकि इस सिस्टम पे ABCD के अलावे भी एक दूसरे को के ऊपर फोर्स लगाने वाला पॉइंट चार्जेस यहाँ भी निकल रहा है। यानी A जो है वो C के ऊपर भी फोर्स लगाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा, मान लिया जाए इसको हम 1 से 2 तक कर रहे हैं, वैसे ही B भी B से D तक के लिए भी लगेगा, जिसको हम R2 से 4 तक के लिए कर रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी जिन 2 पॉइंट्स के बीच में लग रही है उसकी टोटल संख्या कितनी है? 6। पहला A से B के बीच में, दूसरा B से C के बीच में, तीसरा C और D के बीच में, चौथा A और D के बीच में, पांचवा A से C और छठा B से D के बीच में। तो वापस फिर से वैसे ही लैंग्वेज लिखेंगे, है ना। हमारे पास जो 4 बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश को आवेश Q1, Q2, Q3 तथा Q4 को अनंत से किसी निकाय तक
कार्य करके लाया गया है, कार्य करके लाया गया है ना। देन हम लोग देख लेते हैं कि किसी दो पॉइंट के बीच में क्या एनर्जी निकलती है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी आवेश Q1 तथा Q2 के बीच के मध्य स्थितिज ऊर्जा, जिसको U12 कहेंगे, वो फार्मूला के अनुसार हमारे पास मान हो गया Q1 Q2 बाय R12। ठीक है, आवेश सेम एज लाइक आवेश अगर हम 2 और तथा आवेश 3 के कारण पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो आवेश 2 और 3 की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी वो हमारे पास हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाय R23। हियर इज द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 सेम केस किसके साथ होगा, Q3 और Q4 की वजह से, तो U34 यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q4 बाय R34। हियर इज द इक्वेशन नंबर 3। नाउ सेम केस किसके साथ होगा, R4 Q4 एंड Q1 के साथ। 4 से 1 पोटेंशियल एनर्जी हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 Q1 बाय R41। ठीक है, ये इज द इक्वेशन नंबर 4। वैसे ही नीचे अब आते हैं वापस हमारे पास आवेश Q1 तथा Q3, ये विकर्ण डायगोनल जो है ये है विकर्ण, उसके लिए हम लोग देखेंगे Q1 और Q3 की वजह से जो एनर्जी निकलेगी वो हो गई 1 से लेकर 3 तक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाय R31। हियर इज द इक्वेशन नंबर 5। लास्टली और फाइनल हमारे पास जो एनर्जी जिस दो पॉइंट चार्ज के बीच में स्टोर होगी वो होगी Q2 तथा Q4 के बीच में जो एनर्जी लगेगी Q2 Q4 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q4 बाय R24। हियर इज द इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, ये 6 इक्वेशन हम लोग को दिख रहा है। वापस क्या करेंगे, सबको पता है कि इस 6 इक्वेशन को ऐड करके फाइनली इस निकाय में जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम लोग निकाल सकते हैं। और निकाय की कुल स्थिति ऊर्जा निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, U इक्वल टू अफकोर्स U12 प्लस U23 प्लस U34 प्लस U41 प्लस U1 से लेकर 3 प्लस U2 से लेकर 4। ठीक है, U2 से लेकर 4 तक, है ना। देन हमारे पास सबसे पहली बात कि ये 6 इक्वेशन है, इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, उसको निकाल लेते हैं। उसके बाद Q1 Q2 बाय R12 बच गया, इसकी वजह से Q2 Q3 बाय R23 इसकी वजह से बच गया, प्लस Q3 Q4 बाय R34 इस इक्वेशन की वजह से निकल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं Q4 Q1 बाय R41 प्लस Q1 Q3 बाय R13 प्लस Q2 Q4 बाय R24। ठीक है, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो फाइनली सिस्टम के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो Q2 Q4 ये पोटेंशियल एनर्जी टोटल निकल गया। यानी अतः 4 बिंदु की वजह से, बिंदु आवेश के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान है। देखोगे सही बच्चे, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख कर रखे हुए हैं। यहाँ पे बेसिकली गतिज ऊर्जा की बात कर रही है, लेकिन अब तक तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ही पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी की बात है। तो पहले क्वेश्चन समझ लो। 3.2 × 10⁻⁹ कूलम का एक आवेश है जिसपे 2 वोल्ट विभवांतर की सहायता से उसको गति कराया जाता है। ठीक है, आवेश को गति करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास 2 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, इस आवेश की गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। हम लोग जानते हैं कि आवेश की स्थितिज ऊर्जा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R ये होता है अगर हम किसी 2 पॉइंट चार्ज के बीच में बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग आवेश का विभव
ये भी हम लोग को पता है 1/4πε0 Q1, अगर सोर्स चार्ज Q1 है Q1/R होता है, ये पोटेंशियल है और ये पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हम U से इंडिकेट कर रहे हैं। इस दोनों के बीच में एक रिलेशन निकला था जो लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किए थे हम लोग। यहाँ पर ये पूरा जो मान है यहाँ से यहाँ तक का मान को हम भी कह रहे हैं भी, और ये हमारे पास Q0 Q2 है, ठीक है। यानी ये जो टेस्ट चार्ज जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको Q2 कह रहे हैं। अगर टेस्ट चार्ज Q2 को Q0 कह दे तो U इक्वल टू Q0 भी लिखा जा सकता है। हम लोग को ये अच्छे से पता है कि किसी एनर्जी, किसी पार्टिकल्स पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, है ना। यानी गतिज ऊर्जा की जो मान होगी वो यही होगी, गतिज ऊर्जा जिसको हम E से अगर इंडिकेट करते हैं तो E बराबर भी Q0 भी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जब वो स्थितिज ऊर्जा कब होती है, जब वो रेस्ट स्टेज में है, लेकिन जैसे ही वो मोशन की स्टेज में आती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आवेश का मान दिया हुआ है, आवेश जिसको Q0 कह सकते हैं 3.2 × 10⁻⁻⁴